और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम ना जी। आज यहाँ पंजाब शॉप हैम्बर्ग पे भट्ट साहब से मुलाकात होगी। भट्ट साहब काफ़ी सियासत के बारे में जानते हैं। मैंने सोचा इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। भट्ट साहब क्या कहते हैं आप? हालात पाकिस्तान के अल्लाह रहम करे। हालात जो हैं वो तो बहुत ख़राब हैं। पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं, लेकिन हमारे मुल्क के उससे भी ज़्यादा ख़राब है। जितने पूरी दुनिया के खराब है उससे ज्यादा हमारे मुल्क के खराब। हाँ, क्योंकि क्या वजह है? वजह यही है ना कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो बहुत ईमानदार हैं। वो बहुत ईमानदार हैं। कोई पैसा कासे में रहने नहीं देते, इसलिए फिर वो मुल्क तरक्की कर रहा है ना। यही इसकी वजह है ना। वजह है कि जब तक ये सियासतदान, करप्ट सियासतदान और करप्ट अदलिया या करप्ट ये लोग हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। ठीक है, इदारे तो कहते हैं हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अदारे कहने से तो कुछ नहीं होता। कहने से मैं कहता हूँ ये हमारे कासे में, इनके कासे में कितना पैसा है? 3 अरब डॉलर पड़ा है, वो भी जो है ना वो सऊदी अरब का है। 3 अरब डॉलर है मुल्क में, और इनके सासे पूछो इनके सासे में कितना है। किसी के 460 मिलियन डॉलर है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। मुल्क में क्या है? कुछ नहीं है। ये है कि जो आता है ले जाते हैं बस। इमरान खान के बारे में क्या देखते हैं कि आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई नताइज निकलेंगे अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जो बैठ के बातचीत कर रहे हैं? मुश्किल है, क्योंकि जब तक फौज नहीं चाहेगी, जब तक फौज नहीं चाहेगी, फौज के बगैर तो मुज़ाकरात तो हो भी नहीं रहे होंगे, फौज की मंजूरी से ही हो रहे हैं। लेकिन वो ये जो चल रहा है ना, ये लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। कुछ नहीं होना जब तक ये है ना वो इमरान खान को नहीं छोड़े। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज़ बताइए मुझे कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा किया हो मुल्क में, वो क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि अवाम की जो ख्वाहिश है, जिस तरह हम कहते हैं कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, जिस तरह आप डायलॉग सुनते रहते हैं, तो क्या वजह है कि इस चीज़ को क्यों नहीं मान रहे? देखो जी, जब तक ये लोग इन्होंने कब्जा किया हुआ है, ठीक है, ये लोग इन्होंने होल्ड किया हुआ है सारे सिस्टम को, और ये आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। 70 साल से या जितने साल से उन्होंने होल्ड किया है, वो आज आपको छोड़ देंगे? वो अपना होल्ड कायम रखेंगे जब तक उनकी ताकत है। जब इनकी ताकत कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी तो मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि जब तक ये हैं कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो ताकत कैसे कमज़ोर होगी? इतना पैसा उनके पास है, वो पुलिस उनके कंट्रोल में, सब कुछ उनके कंट्रोल में। बस यही है ना, इसीलिए तो मुल्क का कुछ नहीं बढ़ रहा, इसलिए मुल्क का कुछ नहीं हो रहा कि सारा हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो लाना चाहते हैं उसे ले आते हैं। उसको बाद 2 साल बाद 3 साल बाद उसको फिर खुडे लाने लगा के फिर दूसरे को ले आते हैं। वो अपना सिस्टम चलाया हुआ उन्होंने, वो ऐसे ही चलना जैसे है। आपको पता है जर्मनी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? नहीं क्योंकि ये ईमानदार कौमें हैं, उनको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। इंडिया का पता कौन है? नहीं, उसको भी पता नहीं है, कोई पता नहीं है। वो उसने बोला था कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उसके जो है ना असासे जो है ना, पता नहीं 4 लाख के इस तरह को उसने बताया। मगर हमारे जो गया ना छोड़ के बाजवा साहब 12 अरब डॉलर है उनके असासे। नहीं तो क्यों नहीं सीखते हम लोगों की तरफ देखकर? क्या वजह है? इन्होंने कुछ नहीं सीखना, इन्होंने कुछ नहीं सीखना। अगर सीखना होता 70 साल से हम जो यरगमाल बने हुए हैं, और बस ऐसे ही चलता जाना। बड़ा दुख होता है देख के जब हम इन ममालिक में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सिस्टम यूरोप ने दिया हुआ है, तकलीफ होती है, बहुत होती है। देखो ना, हमारा मुल्क अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों से नवाजा है, ऐसी नेमतों से नवाजा है। 4 उसमें मौसम है, फिर उसमें इतने क्या कहते हैं, उसमें सोना है, गैस है, तेल है, लेकिन हम ईमानदार नहीं है। हमें ताकत नहीं है उसको निकाल के फिर वो मुल्क में रखे। तो निकालते हैं तो वो ले जाते हैं। मुल्क तो खोखला है। अमेरिका देख रहे हैं कि नए प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ट्रम्प साहब कुछ कार्रवाई डालेंगे पाकिस्तान? ये देखो, अमेरिका की पॉलिसी वो है, जो उनकी पॉलिसी वो बनाते हैं। वो ट्रम्प आ जाए या कोई और आ जाए, पॉलिसी नहीं बदलती, पॉलिसी वही रहती है। हाँ, बयान कोई दे दे, वो कोई और कोई मदद नहीं इमरान खान की करनी। क्या करेंगे? किसी ने भी कुछ मदद करनी। जो कोई करोगे ना वो तुमने भरना है, इस दुनिया में भरना है आपने। अगर मैं करप्ट हूँ तो इधर नहीं तो उधर तो जाकर मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा।
तो ये सिस्टम आप ऐसे समझते हैं कि उधर की किसी को फिक्र है जिधर साथ देना पड़ेगा? नहीं, इधर की फिक्र है, उधर की करने की क्या जरूरत है? इधर की फिक्र जो है ना वो बहुत है, उधर की छोड़ो, जब वो वक्त आएगा फिर देखा जाएगा। इधर मिट्टी डालो। मिट्टी डालो, चौधरी साहब की तरह। हाँ, हाँ, छोड़ो सारी मिट्टी डालो। ये जो सियासी तौर पे लोगों को पकड़ा हुआ है बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, और फौजी अदालतों में केस चलते हैं, यूरोपियन यूनियन दूसरे ममालिक भी कह रहे, तो क्यों नहीं समझ आ रही इन लोगों को? देखो ना, कभी नहीं हुआ। आप कहते हैं कि हमारी जमहूरियत है हमारे मुल्क में, कहाँ है जमहूरियत? अगर जमहूरियत हो तो फौज का जो जो सिस्टम है वो तो नहीं चल सकता। वो जमहूरियत अदालतें चलती है ना, अदालतों में लेके जाओ। आप फौजी अदालत में कैसे लेके जा सकते हैं? लेकिन जमहूरियत तो नाम की है ना, जमहूरियत का कोई नाम ही नहीं है। जमहूरियत कहने से तो नहीं हो जाती। आप जो कानून आपने नाफिज किए हैं, जो अदालतें फैसला करें, पता लगे कि इंसाफ के साथ फैसला हो, फिर समझ आती है कि जमहूरियत है, मुझे भी इंसाफ मिले, आपको भी मिले। वहां तो गरीब आदमी को इंसाफ मिलता ही नहीं। अमीर को मिल रहा तो है? अमीर के घर बैठा इंसाफ, टेलीफोन करते हैं, हर चीज हो जाती है, पैसे की बात है। अदालतें बिल्कुल आजकल सतू पी के सो गई हैं, कभी खबर ही नहीं सुनी अदालतों की कि कोई चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। किधर गए ये सब? चीफ जस्टिस साहब ने वो एक ही टेलीफोन, पिछली दफा आपने सुना है, वो एक सियासतदान ने ना वो दे रहा था इंटरव्यू, वो पीछे से उन्होंने कहा कि सर ये टेलीफोन आया है, किसका है? उन्होंने कहा देख लो बहुत जरूरी है। वो पीछे फौज का टेलीफोन था। ये हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, सब फौज करा रही है। कुछ नहीं हो सकता हमारे मुल्क में। अल्लाह ताला हो को खुदा करे वो ऐसा वक्त आए कि इन लोगों को भी अकल आए और अपने मुल्क के लिए सोचे। ये अपने मुल्क के लिए सोचते, ये अपने लिए सोचते हैं। अगर आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो मुल्क बहुत आगे जाएगा। क्या क्या कुछ हमारे पास नहीं है, सब कुछ है, लेकिन क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो ना, अफ्रीका में है, वो भी करप्ट मुल्क है ना, हीरे उधर से निकलते हैं। जिन लोगों ने हीरे खरीदे हैं वो अमीर है, जो हीरे बेच रहे हैं वो गरीब है, क्योंकि सिस्टम नहीं है ना, इंसाफ नहीं है, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, जो मर्जी कर। आखिर पे ये बताइए कि इमरान खान को ये रहा करेंगे या नहीं, आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता। अच्छा, कोई चक्कर नहीं। मुझे नहीं लगता ये रहा करेंगे, जब तक वो समझते हैं कि अगर इसको हमने रहा किया तो हमारी खैर नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो रहा करेगा। आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जानता है कि गैब का इल्म खुदा के हाथ में है, वो जानता है कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। बट सर, ये मुसलमान ममालिक की बदकिस्मती है कि जो सिस्टम यूरोप दे रहा है लोगों को, ये किसी भी मुसलमान कंट्री में नहीं है। क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से इस्लाम आया है, ये जो सिस्टम है, जो इधर जो सिस्टम है यूरोप का, ये जो सिस्टम इस्लाम का था। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम चलाया था? यही सिस्टम था। हज़रत उमर ने यही सिस्टम चलाया था ना। वो सिस्टम को हमने छोड़ दिया है, इनका गंद हमने ले लिया है, अच्छी चीजें जो है हमने छोड़ दी है। तो जब ऐसे ही होगा तो फिर ऐसे ही होगा। एक मैसेज दें इधर को चेहरा करके, बड़े माशाल्लाह चमक चेहरा है कि आप इनके जी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, और बहुत अच्छा माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको तौफीक